नमस्कार। आज अपन ने पहले पढ़ा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता थी ना, अभी न होगा मेरा अंत। आज अपन पढ़ेंगे मातृवंदना। मातृवंदना में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं मेरे जीवन में जितने भी संचित पुण्य है या मेरे जितने भी अच्छे कर्म है वो सब मैं आप पे न्योछावर करना चाहता हूँ। इस कविता के माध्यम से वो अपने जितने भी दुख बाधाएं आते हैं उनको पार करते हुए और आगे बढ़ते हुए मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। वो अपन इस कविता में पढ़ेंगे। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ। नर जीवन, नर यानी मनुष्य के जीवन के जितने भी मेरे स्वार्थ सकल, मेरे जितने भी कार्य है स्वार्थ बाधा रहित, जो भी कार्य करता हूँ, बलि हो तेरे चरणों पर माँ तेरे चरणों पे उनको बलिदान करना चाहता हूँ। हे भारत माता, तेरे चरणों पर उनको न्योछावर करना चाहता हूँ। मेरे श्रम संचित सब फल, मेरे द्वारा संचित यानी इकट्ठे किए हुए, श्रम यानी मेहनत से जो भी फल है मैंने इकट्ठे किए हैं, अर्थात जीवन में मैंने जितनी भी मेहनत की है, जीवन के रथ पथ पर चढ़कर, और जीवन रूपी रथ यानी ये जो अपना जीवन है वो क्या है, एक रथ के समान है, उस पर चढ़कर मैं आगे बढ़ूं, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, और सदा मृत्यु पथ पर, मृत्यु का जो रास्ता है, मृत्यु यानी बाधाएं जो रोज आती है, मैं मृत्यु के पथ पर भी आगे बढ़कर महाकाल यानी भगवान शिव के खर शर्स है, मतलब उनके उससे भी नुकुले भगवान शिव के मतलब उसमें जितनी भी भगवान शिव के समान, जो भगवान शिव है ना, उनको महाकाल कहा गया है। मतलब महान से महान आने वाली बाधाओं, महान से महान आने वाले काल को भी रोकने वाले। इस प्रकार मैं भी शिव की तरह जितनी भी बाधाएं आए उनको भी रोकता हुआ, उनको भी पार करता हुआ आप तक पहुंच सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। और मैं इतनी मतलब भगवान शिव जैसे आने वाली हर काल को रोक लेते हैं, वैसे भी मैं उन बाधाओं को रोकता हुआ दृढ़ होकर आप तक पहुंच सकूं। जागे मेरे उरे हृदय में तेरी, मेरे हृदय में तेरी, उरे हृदय में तेरी मूर्ति, अश्रुजल धोत विमल। अश्रुजल यानी आंखों से आंसू, मेरे इतने आंसू आए कि मैं तेरे चरणों को उनसे धो सकूं। स्वच्छ जल से, दृग जल से मैं बल बलि कर दूं, और मैं इन आंखों से मतलब इन आंखों के आंसुओं को तेरे ऊपर न्योछावर, बलि ने चढ़ा दूं, तेरे ऊपर न्योछावर कर दूं। जननी जन्म श्रम संचित फल, बाधाएं आए तन पर, हे जननी, हे माँ, जन्म से ही जो मैंने पुण्य इकट्ठे किए, श्रम यानी मेहनत इकट्ठी करी है, उनके फल जितने भी इकट्ठे हुए हैं, वो अगर तेरे शरीर पर कोई बाधाएं आए, तेरे तन पर कोई बाधाएं आए, तो मैं उन सबको भी तेरे ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। देखूं तुझे नयन मन भर, और माँ मैं तुझे देखता ही रहूं, एक टकटकी लगाकर मैं तुझे मन भर, मतलब पूरा मेरा मन भर जाए तो भी मैं तुझे देखता रहूं। मुझे देख तू सजल दृगों से, और तू भी उसी प्रकार तेरे अश्रुपूर्ण नेत्रों से, सजल यानी मतलब जल से भरी हुई, दृग यानी नेत्र, सजल, तू भी अश्रुपूर्ण जल से भरी हुई आंखों से मुझे एक टकटकी लगाकर देख माँ, मैं तुझे देखता रहूं और तू मुझे देख। हे माँ, मैं तेरे चरणों पर, हे भारत माता, तेरे चरणों पर न्योछावर होना चाहता हूँ। अपलक उर के सतदल पर, सतदल यानी कमल, अपलक यानी बिना पलक झपकाए, उर यानी हृदय के कमल पे, मतलब मैं तेरे हृदय का कमल हूँ और तू मुझे देखती रहे। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, क्लेद यानी पसीने से युक्त, मतलब मैं इतनी मेहनत करूंगा, और मेरे चाहे पसीना आए, कितनी भी मेहनत आए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं वो सारा मेरा तन मेरा शरीर तुझे अर्पण करूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, और मैं बिना कुछ सोचे समझे तुझे इस मतलब लोगों से मुक्त करा लूंगा, आजाद करा लूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि, तेरे चरणों पे चाहे मुझे मेरी बलि देनी पड़े तो भी मैं तुम्हें आजाद करा लूंगा। सकल श्रम संचित फल, और मेरे सकल में जितना भी मेरा इकट्ठा किया हुआ परिश्रम है, मेहनत है, चाहे मुझे सारा लगाना पड़े, लेकिन मैं आपको इन सब बाधाओं से मुक्त करा लूंगा। हे भारत माता, कवि इसी में यही कहना चाहता है, हे भारत माता, मुझे चाहे जो भी बाधाएं आए, जो कठिनाइयां आए, उनको पार करते हुए महाकाल से भी बड़े काल आ जाए, लेकिन मैं उन सबको पार करता हुआ आपके चरणों से मुक्त, मतलब उन बाधाओं से मुक्त करके आपको आजाद कराना चाहता हूँ। मैं मेरी सारी मेहनत आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ।
ऐसा मातृ वंदना में कवि ने माँ भारत माता की वंदना की है। आपको इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है वो सब करने हैं। उसके अलावा जो मैं पीडीएफ भेजती हूँ वो भी आपको करने हैं, क्योंकि आपके होमवर्क की कॉपी चेक की जाएगी। आपको ये सब करना है।